अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जब एक सब्जेक्ट किसी दूसरे को मजबूर करता है कि तुम मेरी जगह पर काम करो, ऐसे में हम कास्टिव वर्ब मेक का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मैं अपने दोस्त से या इवन मैं अपने भाई से अपना बैग उठवाता हूँ, तो इसका मतलब ये शो करता है, हालांकि वो मेरा भाई है लेकिन मैं शायद उसके सर पर खड़ा होकर मजबूर कर कर ज़बरदस्ती उसको बना रहा हूँ कि ये मेरा काम करे। इवन अगर एक माँ है और वो बच्चों को ज़बरदस्ती कोई काम करवाती है, कोई भी काम करवाती है, तो वहाँ पर हम मेक का कास्टिव वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अगर जैसे ये एग्जांपल लिखी है, मालकिन नौकरानी से बर्तन धुलवा रही है, तो इसका मतलब है कि वो सर पर खड़ी होकर बाय फोर्स या उसको मजबूर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि अपने काम निकलवाने के लिए सर पर खड़े होकर ज़बरदस्ती एक्शन करवाया जा रहा है। मे बी अनविलिंगली भी करवाया जा सकता है, वो राजी ना हो लेकिन उसको उससे काम करवाया जा रहा है। ऐसे केसेस में कास्टिव वर्ब मेक आता है। मालकिन नौकरानी से बर्तन धुलवा रही है, द ऑनर इज मेकिंग द मेड वॉश द पोट्स। ये तो इसकी इंग्लिश होगी। धुलवा रही है से पता लगता है ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो जरा स्ट्रक्चर देख लें। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो कि ऑनर है, उसके बाद कि मालकिन धुलवा रही है, उसके बाद कास्टिव वर्ब मेक आ गया जो कि हमने टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज करना है, धुलवा रही है मेकिंग हो गया। उसके बाद सेकंड पर्सन किस से, मेड से। और उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव ये कोई वाश है, बेयर इन्फिनेटिव से मुराद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बगैर टू के। तो द ऑनर इज मेकिंग द मेड, उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव वॉश और फिर प्लस ऑब्जेक्ट, एंड पर ऑब्जेक्ट आ गया पोर्ट्स। तो आपने देखा कि ये इसका स्ट्रक्चर है और ये टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। धुलवा रही है, अगर मैं कहूँ मालकिन नौकरानी से बर्तन धुलवा चुकी है तो ये हो जाएगा द ऑनर हैज मेड। अब हैज प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें हैज मेड आगे वही होगा द मेड वॉश द पोर्ट्स। ये आपका बेयर इन्फिनेटिव वॉश और फिर एंड पर पोर्ट्स आ गया। तो कहने का मकसद है कि आपको ये स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। सो यू विल कीप चेंजिंग द टेंस, कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। जो भी उसकी सिचुएशन है उसको देखते हुए आप उसको चेंज करते रहेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, लेकिन स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। और स्ट्रक्चर में ये गलती मत करें, द ऑनर इज मेकिंग द मेड टू वॉश द पोर्ट्स, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। लेकिन आपने सवाए गेट के, क्योंकि गेट एक कास्टिव वर्ब है, उसमें टू आता है, टू गेट अगर आप कहते हैं तो वो ठीक है। लेकिन अगर मेक लिख रहे हैं, मेड लिख रहे हैं आप, या आप हैव कास्टिव वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर आपने ये इस्तेमाल नहीं करना होता, ये गलत होगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने डिफाइन किया। बहुत कॉमनली हम अपनी रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप गौर करें, इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, इसको यूज करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आएगा। अपनी राय का इजहार करें और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।